તેરાપંથ હસ્તકલા ઉત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। તેમાં આજે હસ્તકલા ઉત્સવમાં હજારો વર્ષ જૂનું જૈન સાધુ સાધ્વીઓ દ્વારા બારીક સૂક્ષ્મ રીતે કાગળ પરનું લખાણ હોય કે પછી સુઈ દોરાથી બનાવેલું સાધુ સાધ્વીની દિનચર્યામાં કામમાં લાગનારા ઉપકરણ હોય કે સાદા લાકડાથી બનાવેલી પાત્ર પર હાથના આંગળાથી રંગ લગાડી સાથે અલગ અલગ ચિત્રથી લઈ ડિઝાઇન કે લાઈન ફક્ત હાથથી બનાવવામાં આવેલી હોય છે કે પછી કાપડથી બનાવેલી કટોરીઓ પર લાગે છે કે ડિઝાઇન છે, પરંતુ તમે બારીકીથી જોશો તો એક એક ડિઝાઇન પર બારીક બારીક અક્ષર, મંત્ર, આગમોના ગ્રંથો, પ્રાચીન સંસ્કૃત પ્રાકૃતિકના સૂત્રો દ્વારા તેને બનાવવામાં આવ્યો છે। અલગ અલગ સેક્શનો બનાવવામાં આવ્યા છે। તેરાપંથ યુવક પરિષદ દ્વારા 2 દિવસથી હસ્તકલા પ્રદર્શન રાખવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ગુરુજીના મંગલાચરણથી થાય તેવી ઈચ્છા હતી અને તે આજે પૂર્ણ થઈ છે। ગુરુદેવે અહીં આવીને હસ્તકલાના अलग अलग સેક્શનો જોઈ અમારા પર કૃપા કરી છે। અમારા સાધુ સંતો દ્વારા પાત્રો કેવી રીતે બનાવે છે, ગોચરીના સાધનો કેવી રીતે બનાવે છે, એમના હાથમાં જે યોગા હોય છે તે કેવી રીતે બનાવે છે અને હાથથી લખેલા 260 વર્ષ જૂનું પત્ર પણ હસ્તકલા પ્રદર્શનમાં મૂકવામાં આવ્યું છે। आपका परिचय? संजय सुराना, अध्यक्ष प्रवास व्यवस्था समिति 2024 चातुर्मास सूरत। आज हमारे तेरापंथ युवक परिषद ने यहाँ पर हस्तकला का 2 दिवसीय एग्जीबिशन रखा है। इसका प्रारंभ इनकी जो इच्छा थी कि गुरु के आशीर्वाद से, गुरु के मंगलाचरण से हो, तो वो इच्छा इनकी पूर्ण हुई है। गुरुदेव ने यहाँ पर महती कृपा करके इस प्रदर्शनी को देखा है और यहाँ पर हमारे डीसीपी जोन 4 विजय जी गुर्जर, शासन पक्ष के नेता और डिप्टी मेयर साहब नरेंद्र जी, डॉक्टर नरेंद्र जी यहाँ पर उपस्थित है। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और ये जो प्रदर्शनी है, इसमें किस तरह से हमारे जो साधु संत हैं वो पात्रे किस तरह से बनाते हैं, अपने गोचरी के सामान किस तरह से बनाते हैं, अपने जो हाथ में जो ओघा रखते हैं वो किस तरह से बनाते हैं, पूरी प्रदर्शनी में इसमें दिखाया गया है। और 260 साल पुराने भी हमारे जो पत्र हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं, जो हाथ से लिखे गए हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं, जिनका लोगों को पता चले। हमारे धर्म संघ जब से शुरू हुआ था तब से जो हस्त लिखित पत्र हैं उसको इस एग्जीबिशन में रखा गया है। मैं आशा करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एग्जीबिशन में आएंगे और उस पुरानी कलाकृतियों को देखेंगे। जो हस्तकला है वो हमारे युवक परिषद ने बड़े उत्साह से किया था और गुरुदेव के आशीर्वाद से ये हमारी हस्तकला का जो एग्जीबिशन है वो भी बहुत सुंदर ढंग से सब लोग देखेंगे। ओम हरम। मैं डॉक्टर नरेंद्र भाई पाटिल, डेप्यूटी मेयर सूरत महानगर पालिका। चतुर्मास के शुभ अवसर पर यहाँ जो गुरुजी द्वारा, जैन समाज द्वारा जो सत्संग का प्रवचन चल रहा है, इस प्रवचन में गुरुजी का दर्शन करने का अवसर मिला। और आज अभी जो हस्तकला का यहाँ पे लोकार्पण किया गया, वो हस्तकला के माध्यम से इस संस्था के प्रमुख संजय भाई सुराना जी ने बताया कि हमारे गुरुजियों की 250 साल पुरानी पत्रों का व्यवहार, हमारे ऋषि मुनियों का रहन ठहरने का व्यवस्था, ऋषि मुनियों द्वारा उनके हस्तों से लिखी हुई कितनी कलाकृतियों को यहाँ पे प्रदर्शनी पे आज लोकार्पण किया गया। आपने देखा, हम सबों ने देखा कि जैन समाज द्वारा ऋषि मुनि जो 250 साल से अपने धर्म को, जैन समाज का प्रचार प्रसार करने के लिए जो समय बिताते हैं, उसी के अंदर में वो समाज के प्रति और उनके विचारों के प्रति उनके हाथों से बना हुए कितने का पत्र, लेटर, 250 साल पुराने उनकी मुड़ी लिपि में लिखा हुआ लेटर भी हमें यहाँ पे प्रदर्शनी में रखा गया। और आज ये हस्तकला को लोकार्पण करने का गुरुजी के साथ साथ में मुझे अवसर मिला। कल ये चतुर्मास में तो इतने विशाल संख्या में समाज आते हैं और इसके पूर्व भी हम इनको उसका गुरुजी का दर्शन करने का अवसर मिला था। और हमारे लोकप्रिय सांसद, गुजरात प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय CR पाटिल साहब और हमारे जल शक्ति मंत्री CR पाटिल साहब ने भी कल गुरुजी का आशीर्वाद लिया, सभी जैन मुनियों का आशीर्वाद लिया, सभी जैन समाज के बंधुओं का दर्शन किया। और इस कार्य के जो ऋषि मुनि द्वारा, जो जैन समाज द्वारा जो यहाँ पे चतुर्मास का प्रवचन चल रहा है, उससे की भी सराहना की। और सभी सूरतवासियों का आदरणीय CR पाटिल साहब ने सुख और शांति समृद्धि के लिए गुरुजी से वंदन और प्रार्थना भी की। नमस्कार, मैं शशि त्रिपाठी, शासक पक्ष नेता, सूरत महानगर पालिका। आज ये जैन चातुर्मास का जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें हस्तकला मेला का कार्यक्रम किया हुआ है और इसमें संजय जी सुराना ने और इनकी समस्त टीम ने हमको यहाँ पे बुलाया और इस कार्यक्रम में हम आए। यहाँ पे देखिए, कहा जाता है कि हमारी संस्कृति हमारी विरासत, तो इसमें साधु संतों ने ये जैसे वो लोग रहते हैं, कैसे करते हैं, वो सब कुछ इसमें
दिखाया हुआ है। तो ये मैं इनके समस्त समाज को और सभी साधु संतों को नमन करती हूँ और संजय जी सुराना का, इनकी समस्त टीम का खूब आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे ऐसे कार्यक्रम में सहभागी होने का मौका मिला। और मेरा सभी से अनुरोध है कि ऐसे कार्यक्रम में आके यहाँ पे देखें। और उनका ये जो लेटर लिखा हुआ कि हाँ 250 पहले का वो लेटर जो लिखा हुआ है, उसमें क्या लिखा मैं तो अभी पूरा ठीक से देख नहीं पाई, इतनी भीड़ थी। पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसको इतना संभाल के उन लोगों ने रखा है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो उसको देखें और समझें कि हमारे पहले के लोग सब कैसे रहते थे, कैसे करते थे। अस्तु, भारत माता। यहाँ पर आज तेरापंथ हस्तकला उत्सव का यह आयोजन किया गया है और यहाँ पर आज सैकड़ों साल पुराने से लेकर आज तक भी सब जैन साधु साधियों द्वारा आज उन्होंने जो बारीक, चाहे एकदम सूक्ष्म हाथ के लिखे हुए पन्ने हो, चाहे वो सुई धागे से डोरियों से बनाए हुए ओगे, पूंजनी ऐसी आदि जो साधुचर्या के अंदर काम में लगने वाले जैसे उपकरण होते, चाहे वो हो, लकड़ी के जो पात्र होते हैं, यदि एक तरफ देखेंगे सादी लकड़ी के पात्र और अपने हाथ की उंगलियों से उस पर वार्निश और रंग लगाकर जो करते हैं, या अलग अलग तरह के जो चित्र होते हैं, चित्र में रंग से लेकर डिजाइनिंग से लेकर लाइनों से लेकर हर चीज़ हाथ से बनी हुई चीज़ों से, छोटी छोटी चाहे वो टोपसियाँ कटोरियाँ हो, जो कपड़े से बनाई हुई कटोरियाँ, इस तरीके से। और उस पर लगता तो जैसे डिज़ाइन है, पर उस डिज़ाइन को भी यदि बारीकी से देखा जाए तो एक एक डिज़ाइन भी बारीक बारीक अक्षर, मंत्र, आगमों के ग्रंथ और ऐसे पुराने प्राचीन संस्कृत और प्राकृत के स्तोत्रों से पूरा उस तरीके से उसे बनाया गया है। तो अलग अलग इसमें या सेक्शन के अंदर को एक सेक्शन पूरी लकड़ी से बनी हुई चीज़ों का है, एक सेक्शन सब डोरों से है, एक ऊन का है, एक हाथ से बनाए हुए चित्र है, एक सूक्ष्म लिपि के पन्ने हैं और कुछ और पेन वगैरह के कलेक्शन। इस तरीके से हाथ से निर्मित ऐसे ऐसे पन्ने भी यहाँ पर हैं जो लगभग 500 साल से ज़्यादा पुराने पन्ने हाथ से बनाए गए, हाथ से लिखे हुए। तो उन्हें सुरक्षित रखना, तो ये हमारी भारतीय संस्कृति की एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि आज कैसे कला को, आज तो इतने मोबाइल गैजेट वगैरह भी आ जाते हैं, तो आजकल की यंगर जनरेशन ने तो ये सब चीज़ों को देखा ही नहीं, तो उन्हें भी ये दिखने को, हमारी संस्कृति के बारे में उन्हें जानकारी मिलती है। इस उद्देश्य से इस पूरे काम और इस आयोजन में हमारे ये भी 2 कलाकार संत हैं, ये मुनिषी विनीत कुमार जी स्वामी हैं। तो महाराज ने पूरा यहाँ का पुरस्कार करना, उसे सजाना, उसे तैयार करना, और ये मुनि सत्य कुमार जी हैं और ये मुनिषी ने ये कलाकार संत खुद अपने हाथ से पात्री आदि बनाने का सभी ऐसे कार्य करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर ये मैं सौरभ पटावरी, तेरापंथ योग परिषद सूरत का मंत्री। सूरत वासियों के लिए एक अनोखा अनुपम अवसर तेरापंथ हस्तकला उत्सव चातुर्मास व्यवस्था समिति सूरत, तेरापंथ योग परिषद सूरत, किशोर मंडल सूरत द्वारा आयोजित 2 दिवसीय तेरापंथ हस्तकला उत्सव का आयोजन संयम विहार कॉन्फ्रेंस हॉल में हो रहा है, जहां पर तेरापंथ के साधु साधियों द्वारा निर्मित हस्तकला, हस्त निर्मित शिल्प का प्रदर्शनी बड़े रूप में किया जा रहा है। ये 2 दिवसीय आयोजन दिनांक 23 और 24 सितंबर को हो रहा है। इसके टाइमिंग 3 स्लॉट में रखे गए हैं, 11 से 1:30, 2:30 से 6:30 और 7:30 से 10 बजे तक। सभी सूरतवासियों से विनम्र निवेदन है कि अपने परिवार मित्रजन को लेकर आएँ। ये एक स्पिरिचुअलिटी विथ क्रिएटिविटी का एक अद्भुत उदाहरण है। तो निवेदन रहेगा सभी सूरतवासियों से कि इनका हम डिस्क्रिप्शन शायद तक नहीं दे पाएँ, आप आइए और खुद इन्हें महसूस करिए। ओम हरा।